हेलो नमस्कार, मैं महेश कुमार न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर प्रतियोगिता दर्पण का जो एक नया सीरीज है जो चल रहा है उसमें मार्च का एमसीक्यू लेकर के आया हूं। और आप जो भी अभी 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो जो भी हम लोग का एमसीक्यू न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से डाला जा रहा है 2025 का, उससे आप लाभ उठाएं। और 2026 में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी इससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं मार्च 2025 का एमसीक्यू। क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 से हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 76 में अर्थात 76 में गणतंत्र दिवस 2025 के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है, इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन बी है, इस गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। ऑप्शन सी है, देश का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ऑप्शन डी इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। और भारत की प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द है आपका, रिपब्लिक शब्द है, उसका आप लोग मीनिंग जानते होइएगा, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च पद है वह निर्वाचित होते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यही है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर्व के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है, यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाल किला के सामने मनाया जाता है। ऑप्शन बी है, इसकी शुरुआत 2016 से किया गया। ऑप्शन सी है, इसका थीम था देखो अपना देश। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाल किला के सामने मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इस 2025 का जो थीम था भारत पर्व का, देखो अपना देश। अब फिर 2026 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, उसके संबंध में फिर पढ़ेंगे। तो अब इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 18वां प्रवासी दिवस के संबंध में सही है? इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में किया गया। ऑप्शन बी है, इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन सी है, इसका मुख्य अतिथि त्रिनाद एवं टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कगालू थी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर सभी है आपका। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर 8 से 10 जनवरी को किया जाता है और इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी। और 9 जनवरी के बारे में जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे। उन्हीं की स्मृति में हम लोग प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। वैसे यह जो आयोजन होता है 8 से 10 जनवरी के बीच में होता है आपका। और इसका जो उद्देश्य है कि जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनको भारत से जोड़ना, साथ ही साथ यहाँ के विकास से उनको परिचित करना और उनका जो
उनको जो सफलता मिली है जिस क्षेत्र में, उससे भारत को लाभान्वित करना, इस प्रवासी दिवस का यह उद्देश्य आपका है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। पंद्रह जनवरी 2025 को इनमें से किसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है INS नीलगिरी, ऑप्शन बी है INS सूरत, ऑप्शन सी है INS बागसिर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले आंसर जान लीजिए आप। अब उसके संबंध में आप जानिए INS नीलगिरी आपका जो आपका प्रोजेक्ट 17 के तहत इसका निर्माण किया गया है, और स्टील्थ जो फ्रिगेट है वह है INS नीलगिरी। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब है कि रडार के पकड़ में नहीं आना। इसका इस तकनीक का जिसमें यूज होता है उसका इस तकनीक का यूज करने का मतलब होता है कि रडार में वह पकड़ में नहीं आए। तो ये स्टील्थ जो तकनीक है इसमें यूज किया गया है ताकि रडार के पकड़ में नहीं आए। दूसरा है INS सूरत है, यह डिस्ट्रॉयर है। यह P-15 गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। INS बागसिर आपका है P आपका 75 स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। और INS नीलगिरी और INS सूरत का निर्माण मझगांव डॉक के द्वारा किया गया है जो मुंबई में है। और INS बागसिर को भी फ्रांस की सहायता से मझगांव डॉक में ही बनाया गया है। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से पूछे तो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। एस्पेडेक्स मिशन के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए है इस मिशन के तहत PSLV 60 के द्वारा 2 उपग्रह SDX-01 इसका नाम चेजर दिया गया था, और दूसरा उपग्रह है SDX-02 इसका टारगेट नाम दिया गया था। ऑप्शन बी है इस मिशन को 30 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी है इस मिशन के तहत लोबिया के बीजों को अंकुरित कराया गया। तो यह इसरो का मिशन था, और आप पढ़े होंगे तो जानते हो डॉकिंग और अनडॉकिंग, अर्थात 2 उपग्रह को जोड़ने के तकनीक को डॉकिंग कहा जाता है और 2 उपग्रह को अलग करने के तकनीक को अनडॉकिंग कहा जाता है। और यह तकनीक सिर्फ अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, चौथा देश भारत हो गया आपका है इस मिशन के सफलता के बाद। और यह मिशन सफल रहा। तो यहाँ से आपको जो दिए हुए हैं उसमें यह पूछ सकता है कि एस्पेडेक्स मिशन है को किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था, PSLV 60 से, यह भी सिंपल में पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है इसमें किन किन उपग्रह को शामिल किया गया था सैटेलाइट को। तो चेजर अर्थात चेजर और टारगेट 2 उपग्रह सैटेलाइट का यूज किया गया था। फिर है लोबिया के बीज को अंकुरित कराया गया था, यह भी किसी भी तरह से पूछ सकता है। इस तरह से इसको हम लोग समझे किसी तरह से घुमाएगा फिर आएगा, आप बना के आइएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें से सम्मिलित है उत्कर्ष बहुउद्देशीय पोत है, नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, T-72 ब्रिज लेइंग टैंक है, डी इनमें से सभी। इसका आंसर सभी होगा आपका। यह बहुउद्देशीय पोत है। यह उत्कर्ष अर्थात इसको जहाज को खींचने में, इससे मिसाइल को प्रक्षेपण में भी यह इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए मल्टीपर्पस कहा गया है। नाग MK2 जान लीजिए, नाग एंटी टैंक मिसाइल था और उसी का एडवांस वर्जन आपका है नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपका। T-72
जो तोप है वह पुल बनाने में समर्थ है। ऑप्शन डी इनमें से सभी है, इनका आंसर डी आपका है। अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से किस राज्य ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू किया है? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है एमपी, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका आंसर उत्तराखंड है। और यह आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है जो 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू किया है। और समान नागरिक संहिता का उल्लेख डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 में आपका 44वां है। और स्वतंत्रता से पहले गोवा पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। और उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर सिफारिश के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन की और इसी कमेटी के सिफारिश पर समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। गुजरात में भी, गुजरात दूसरा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रंजना देसाई की ही अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। और इसी कमेटी के सिफारिश पर अब गुजरात क्या कदम उठाती है उसको देखेंगे भविष्य में। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। 9वां है, इनमें से कौन आर्द्रभूमि शहर है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। और आप जानते हैं रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि को मान्यता दी जाती है। और इंडिया में अभी वर्तमान में 96 वेटलैंड या आर्द्रभूमि कहिएगा। और जो शहर कहा गया है आर्द्रभूमि शहर, सिर्फ 2 शहर को मान्यता दी गई है। वो उसमें एक है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। आपका 2 शहर को आर्द्रभूमि शहर की मान्यता दी गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। और उदयपुर को भी याद रखिएगा, राजस्थान में है। बिहार में भी 6 रामसर साइट आपका है। छठा है गोगाबिल जो कटिहार में है, गोखुर झील का उदाहरण है वो। और कुल मिलाकर बिहार में 6 आपका आर्द्रभूमि है। ये सभी याद करके रखना आपको है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोनमर्ग सुरंग अर्थात जेडमोर सुरंग किससे जोड़ती है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ऑप्शन बी है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती है और 12मासी कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करती है यह। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 11वां। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार इनमें से कौन सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2026 दे दिए हैं, लेकिन इनमें से एक कोई नहीं कर लीजिए। इनमें से कोई नहीं, तो आप ये जान लीजिए कि इसका आंसर है 2024। 1901 के बाद 2024 सबसे भारत में गर्म वर्ष रहा है। अगला क्वेश्चन है 12। टाइम आउट मैगजीन है ब्रिटेन का, जो सूचकांक निकाले उसमें रहने लायक कौन शहर है विश्व में। और उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, नेचर है, पर्यावरण है, अन्य आपका क्राइटेरिया है। उसके तहत इनमें से कौन सबसे शहर है जहां आप रह सकते हैं? ऑप्शन ए है केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है बैंकॉक थाईलैंड का राजधानी है, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क है अमेरिका के एक शहर है, ऑप्शन डी मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और रैंक में भी ये इस तरह से पहला शहर केप टाउन है जहाँ आप रह सकते हैं ऐसा से, बैंकॉक है दूसरा
स्थान पर, न्यूयॉर्क है तीसरा स्थान पर, मेलबर्न है चौथा स्थान पर। अगला क्वेश्चन है 20 पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के संबंध में सही है। यह रिपोर्ट ब्रिटेन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी है इसमें भारत का स्थान 85वां है, 85वां है। ऑप्शन सी है इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर, दूसरा जापान है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अर्थात यदि पूछता है कि संस्था के द्वारा जारी की जाती है तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया था, यह ब्रिटेन से एक संस्था है। और इसमें भारत का स्थान 85वां है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का है इस रैंकिंग में, दूसरा स्थान जापान का है। भारत का यदि आपको पासपोर्ट मिलेगा तो आपका 57 देशों में विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के तहत जा सकते हैं। सिंगापुर का वीज़ा आपको है 195 देशों में यात्रा कर सकते हैं आसानी से। जापान का 193 देशों में आराम से भी आप विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच सकते हैं आप हैं। इस तरह से जैसा भी ऑनलाइनर भी पूछेगा तब बना लीजिएगा, और कॉन्सेप्ट पूछेगा तो उसमें ही बना सकते हैं आप हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है HMPV का पूरा रूप है। ऑप्शन ए है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ऑप्शन बी है ह्यूमन मेटा पोलियो वायरस। ऑप्शन सी है ह्यूमन मेन पोलियो वायरस। डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ये फुल फॉर्म आपका जैसे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या कभी कभी BPS भी पूछ देता है तो इस समय फुल फॉर्म पूछ देता है। और यह चीन प्रभावित हुआ था HMPV वायरस से। अगला क्वेश्चन देखें, हाल में अमेरिका के किस शहर आग से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी है लॉस एंजल्स। ऑप्शन सी है वाशिंगटन DC। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे लॉस एंजल्स आग से काफ़ी प्रभावित हुआ है। और जानते हैं हॉलीवुड का भी यह केंद्र है। जिस तरह से बॉलीवुड का मुंबई है उसी तरह हॉलीवुड का लॉस एंजल्स केंद्र आपका है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत 2030 तक कितना गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 100 गीगावाट। ऑप्शन बी है 200 गीगावाट। ऑप्शन सी है 500 गीगावाट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। अर्थात 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2030 तक। तभी 2070 में जो भारत का लक्ष्य है नेट जीरो प्राप्त करने का, वह लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 34वां राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कौन है जो जनवरी 2025 में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है दिल्ली। ऑप्शन बी है उड़ीसा। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है विदाउट मतलब कैशलेस आपका है। 34वां राज्य उड़ीसा है जो इसको लागू किया है। इससे पहले उड़ीसा में गोबंधु जन आरोग्य के तहत 5 लाख की सुविधा दी जा रही थी। तो अब उड़ीसा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख का भी सुविधा दी जाएगी और महिलाओं को गोबंधु जन आरोग्य के तहत 5 लाख की और अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जानते हैं यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। ऑप्शन ए है गुकेश डी जो शतरंज से संबंधित है, और हरमनप्रीत सिंह कबड्डी से है हॉकी से है। ऑप्शन सी है प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है। डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी
एक और खिलाड़ी है मनु भाकर। चार प्लेयर्स है उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 में, जिसमें गुकेश डी है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है और मनु भाकर है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीती है। तो ये चारों का नाम याद करके रखिएगा। ये निशानेबाज है मनु भाकर। अगला क्वेश्चन देखें हम। 19वां है 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ए है द ब्रूटलिस्ट, बी है एमिलिया पेरिज, सी है ए डिफरेंट मैन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट का है। ये इसका डायरेक्टर रॉबर्ट है, उसी ने इसका निर्देशन किया है द ब्रूटलिस्ट का। और 82वां गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार है 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20 है 2025 में कितने लोगों को पद्म अलंकरण के लिए चुना गया? आप जानते हैं कि पद्म अलंकरण के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 2025 में कितने लोगों को पद्म अलंकरण दिया गया? तो एक ऑप्शन ए है 120 आदमी को, ऑप्शन बी है 139, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 125। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी 139 लोगों को दिया गया, जिसमें जो पद्म विभूषण है 7 लोगों को, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें बिहार की एक महिला शारदा सिन्हा जो लोक गायिका रही है, शारदा सिन्हा भी शामिल है। ये 7 का नाम याद करके रखिएगा। पद्म भूषण 19 आदमी को दिया गया है, और पद्मश्री बाकी जो पद्मश्री है 113 लोगों को दिया गया है। इस तरह से याद करके रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी 2024 का पुरस्कार से संबंधित सुमेलित है। ऑप्शन ए है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मतलब होगा। ऑप्शन बी है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह जो बॉलर है, यह भी ऑलराउंडर है। ऑप्शन सी है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी 2024 से संबंधित सुमेलित है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2024 का जो पुरस्कार है उससे संबंधित कौन क्या क्या है? ऑप्शन में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर है, न्यूजीलैंड की है। सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी वनडे इंटरनेशनल में स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी है सर्वश्रेष्ठ T20 महिला खिलाड़ी अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की है। डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सब याद करने का चीज़ है। न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन पर बीपीएस TRE 4.0 या अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी तैयारी कराएगी। आप इससे जुड़े। ऑफलाइन भी क्लास TRE 4.0 के लिए स्टार्ट होने वाला है, आप आएँ और उससे जुड़े आप। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। मिशन मौसम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है
14 जनवरी 2025 ऑप्शन बी है। 26 जनवरी 2025 ऑप्शन डी है। 15 अगस्त 2025 डी है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई है। और यह मिशन मौसम में क्या है कि हमारा जो भारतीय मौसम में जो विभाग है वह 150 साल पूरा कर लिया है, और मिशन मौसम के द्वारा उसके तकनीक को और एडवांस करने के लिए मिशन मौसम शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन 25 है, इनमें से सुमेलित है। ऑप्शन ए है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजन हुआ। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन सी है 23वां दिव्य कला मेला वडोदरा में हुआ। वडोदरा गुजरात में है। दिव्य का मतलब डिसेबल, मतलब दिव्यांग लोग। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अमेरिका के किस राज्य ने 2025 में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ऑप्शन ए है ओहियो, ऑप्शन बी है जॉर्जिया, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2030 में जॉर्जिया घोषित किया था और 2025 में आपका ओहियो घोषित किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। और 2023 में पहला राज्य जॉर्जिया था जो अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया था, और दूसरा जो राज्य है ओहियो है जो 2025 में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। जॉर्जिया 2023 और ओहियो 2025 में आपका। अगला क्वेश्चन है 27वां। ला पेरोस है एक फ्रांसीसी सेना का नौसेना अभ्यास। ऑप्शन बी है अमेरिका का एक पर्व, ऑप्शन सी है भारत का एक पर्व, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सीधे एक नौसेना अभ्यास है फ्रांस में। यह बहुदेशीय है, अनेक देशों के सेना इसमें शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें 28वां है पीएम विद्या योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है सड़क, ऑप्शन सी है कौशल शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास। पूछता है योजना से बीपीएससी हो या एडीओ में आप देखिएगा दरोगा हो, कोई भी एग्जाम में ये सब पूछ सकता है। अगला है सिकुनला सुरंग, इनमें से सिकुनला सुरंग से इनमें से कौन दो राज्य या यूटी जुड़ेंगे? ऑप्शन ए है लद्दाख जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश इस सुरंग से जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन संबंधित है एक मोबाइल नंबर से, एक तरह की शिक्षा से, ऑप्शन सी है निःशुल्क शोध सामग्री उपलब्ध कराने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निःशुल्क शोध सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य आपका है। अगला क्वेश्चन देखें 31 है भारत का पहला डीप वाटर मेगा पोर्ट की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? ऑप्शन ए है वाधवन, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अर्थात डीप वाटर मेगा पोर्ट्स में यह सुविधा होती है कि कोई भी भारी जहाज रुक सकती है और सामान का एक जहाज से दूसरे जहाज पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस तरह की सुविधा छोटे जो बंदरगाह है उस पर या समान बंदरगाह पर यह सुविधा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के साथ अन्य कौन राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है यूपी। इसका आंसर हो जाएगा डी
यूपी इससे जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान के साथ अन्य कौन राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है एमपी, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा आपका एमपी है, मध्य प्रदेश आपको। क्वेश्चन नंबर 34 है, पीएम सूरज योजना से कौन सा वर्ग शामिल है जिससे आसानी से लोन प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है पिछड़ा वर्ग / सफाई कर्मचारी, ऑप्शन बी है एससी शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन सी है शेड्यूल ट्राइब्स, डी है महिला। इसका आंसर हो जाएगा ए। अर्थात पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम सूरज योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखें हम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 से इनमें से किस सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? अब पूछा भी गया है। ऑप्शन एक में लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन डी है तीसरा है विधानसभा। तो ऑप्शन इसमें ए में 1 है, ऑप्शन बी में 1 और 3 है, ऑप्शन सी में 1 2 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा, एक ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अर्थात नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। आप यदि CGL 4 है या इंटर लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और उससे कौन कौन सा प्लेयर संबंधित है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन ए है विक्टर एक्सेलसन, ली चेयुक यू, सी है आन स यंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका विजेता रहा है विक्टर एक्सेलसन, डेनमार्क के है। वो विजेता हांगकांग का ये है ली चेयुक यू। और महिला जो एकल विजेता रही है वो है दक्षिण कोरिया के आन सा युंग, दक्षिण कोरिया। ये महिला खिलाड़ी है और महिला एकल विजेता रही है। अंतिम क्वेश्चन देखें, खो खो विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत जीता है। इस तरह से हम लोग मार्च के अंक का जो संभावित MCQ है वह देखें, फिर अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसका MCQ देखेंगे और इसको बार बार देखें। ADO, बिहार दरोगा, BPSC अगले 2026 में जो भी एग्ज़ाम होगा उस सभी में यह जो 2025 का MCQ दे रहे हैं उससे आपको लाभ मिला। तब तक लिए धन्यवाद।